Hello students, today we are going to learn Pritam Shah and Janak Das. Lesson 7, okay? Subject English. Now, on a warm afternoon means दोपहर का समय था. प्रीतम शाह was taking a nap under a tree. जो प्रीतम शाह थे वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे. He was tired after a long walk. ओके वो काफ़ी थक गए थे, काफ़ी लंबे चलने के बाद वो थक गए थे और वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे. सडनली अचानक समथिंग टीनी फेल ऑन हिम मीन्स जब वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो अचानक उनके ऊपर कुछ छोटा सा चीज गिरा. ओके इट वॉज डेट. वो क्या था? एक छोटा सा खजूर था. ओके प्रीतम शाह एट इट. प्रीतम शाह ने उस खजूर को खाया. इट वॉज राइप एंड स्वीट. वो काफ़ी पका हुआ था और मीठा था. द ट्री वॉज फुल ऑफ डेट्स. जिस पेड़ के नीचे प्रीतम शाह आराम कर रहे थे ओके वो उस पेड़ पर काफ़ी ढेर सारे खजूर लगे हुए थे और जितने भी खजूर थे वो काफ़ी पक गए थे और काफ़ी मीठे थे. ओके और उस पेड़ पर ढेर सारे खजूर थे. ही वॉन्टेड टू ईट मोर. अब जनक दास एक खजूर खाया और उनका मन किया कि और ढेर सारे खजूर खाया जाए. ओके डेट्स प्लम आर टॉल. जो डेट्स खजूर के पेड़ थे वो क्या था? काफ़ी लंबा था और उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा था. प्रीतम शाह वुड हैव लाइक टू आस्क समवन टू प्लग द डेट्स फॉर हिम. मीन्स प्रीतम शाह सोच रहे थे कि उस खजूर को मैं किसी के हेल्प लेके क्या करवा सकता हूँ? तोड़वा सकता हूँ. बट लेकिन ही वुड हैव हैड पे दैट पर्सन. लेकिन जिस पर्सन से उस खजूर को तोड़ने के लिए कहेंगे उस पर्सन को प्रीतम शाह को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसे देना पड़ेंगे. ओके दो डिच. ही डिड नॉट लाइक टू स्पेंड मनी. जो प्रीतम शाह थे उनको पैसे खर्च करना बिल्कुल ही नहीं पसंद था. वो एक तरह के माइजर थे. ओके ही वांटेड डेट्स फॉर फ्री. और वो सारे जितने भी खजूर थे पेड़ पर वो सिर्फ अपने फ्री चाहते थे कि मैं सारे खजूर तोड़ लूँ और मुझे कुछ पैसे भी ना देना पड़े किसी को. ओके ही बिगेन टू क्लाइंब द ट्री. अब वो क्या करते हैं? अब पेड़ पर वह चढ़ना पसंद करते हैं या चढ़ना शुरू करते हैं. ओके द रफ ट्री ट्रंक हिज हर्ट हिज फीट. जो खुरदुरा पेड़ का जो खुरदुरा उसका ट्रंक था क्या कर रहा था? वो प्रीतम शाह के पैर को क्या कर रहा था? हर्ट कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था. ओके ही इवन स्लिप्ड वंस और ट्विस. फाइनली ही रीच द टॉप्स. वो एक से दो बार क्या हुए? फिसले भी, लेकिन आखिरकार लास्ट में जाते हुए फाइनली वो पूरे पेड़ पर चढ़ गए. ओके आफ्टर प्लकिंग मनी डेट्स प्रीतम शाह लुक डाउन. मीन्स जब प्रीतम शाह पेड़ पर चढ़ गए वहाँ पर ढेर सारे डेट्स मीन्स खजूर को तोड़ने लगे और खजूर को तोड़ने के बाद जब प्रीतम शाह ने नीचे देखा हिज लेग्स बिगेन टू शेक. जब उन्होंने नीचे देखा पेड़ से तो उनकी पैर क्या हुई? कांपने लगी. ओके हाउ वुड टू गेट डाउन फ्रॉम दैट टॉल ट्री. मीन्स अब वो अपने मन में सोचने लगे कि इतने लंबे पेड़ से इतने ऊपर से मैं नीचे किस तरह उतरूंगा. ही बिगेन टू प्रे एज ही नेवर प्रेड बिफोर. और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे जिस तरह वो कभी भी भगवान से इस तरह का प्रार्थना कभी भी नहीं किया था. ओके ही प्रॉमिस्ड गॉड दैट ही वुड फीड 1000 पुअर पीपल. और उस पेड़ पर भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया. प्रीतम शाह ने भगवान से प्रार्थना किया कि अगर वो नीचे उतर जाएंगे तो वह 1000 भूखे गरीबों को खाना खिलाएंगे. ओके अगर वो सेफली नीचे उतर जाएंगे. ओके स्लोली ही क्लाइंब डाउन ऑन द मिडल ऑफ द ट्रंक. जब वो पेड़ के मिडल में यानी आधे भाग में चले आए मीन्स आधा और बाकी था उनको नीचे आना. ओके प्रीतम शाह ने सोचा ओके 1000 इज टू मनी. मीन्स इसके बाद प्रीतम शाह ने सोचा कि मैं 1000 पीपल को यानी गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है. आई विल फीड 500 पीपल. जब प्रीतम शाह आधा पेड़ से उतर आए तो वो इसके बाद भगवान से बोले कि मैं सिर्फ 1000 बहुत ही ज़्यादा है, मैं सिर्फ 500 लोगों को खाना खिला सकता हूँ. गॉड विल अंडरस्टैंड. भगवान ये सब सारे देख रहे थे या समझ गए.
द क्लोजर पीतम शाह गॉट द ग्राउंड, मीन्स जब फाइनली जो पीतम शाह थे वो नीचे उतर गए, द फ्यूअर पीपल ही वांटेड टू फीड। अब इसके बाद पीतम शाह अपने मन में सोचते हैं कि वह कुछ ही लोगों को खाना खिलाएंगे। व्हेन हिज फीट फाइनली टच द ग्राउंड, जब उनकी पैर फाइनली जमीन को छू लिया, मीन्स नीचे उतर गए, ही डिसाइडेड टू फीड वन पर्सन। अब वह डिसाइड किए पीतम शाह कि मैं सिर्फ एक आदमी को ही खाना खिलाऊंगा। पहले पीतम शाह ने कहा था कि मैं 1000 लोगों को खाना खिलाऊंगा अगर मैं इस पेड़ से अच्छी तरह से मैं नीचे उतर जाऊंगा। देन उसके बाद वो आधे पेड़ पे आते हैं, आधे पेड़ पर नीचे उतर जाते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं मैं 500 ही लोगों को खाना खिला पाऊंगा। अब इसके बाद जब वो फाइनली नीचे उतर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अब एक ही पर्सन को खाना खिलाऊंगा। ओके, एज ही लिंक बैक होम, जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचे, ही ग्रूम्ड इवन वन पर्सन विल ईट ए लॉट, और वो सोचने लगे कि अगर मैं एक ही पर्सन को खिलाता हूं तो वो काफ़ी ज़्यादा खाएगा। अब उसमें भी वो अपना दिमाग लगाने लगे कि मैं किस पर्सन को इनवाइट करूं काफ़ी थोड़ा खाता हो। आई मस्ट फाइंड द वे टू सेव मनी। अब पीतम शाह सोचने लगे कि अब मुझे एक पर्सन को खाना खिलाना पड़ेगा, अब मैं इसमें भी किस तरह से अपने पैसे बचा सकता हूँ। वेन ही रिच्ड हिज विलेज, जब वो अपने गांव पहुंचते हैं, पीतम शाह इन्वाइटेड जनक दास टू लंच। पीतम शाह क्या जनक दास को क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं लंच के लिए। ओके, देन ही वेंट होम एंड सेंड टू हिज वाइफ जसोदा। तब इसके बाद वो अपने घर जाते हैं और अपने पत्नी जसोदा से कहते हैं वी मस्ट फीड समवन। अपनी पत्नी से पीतम शाह कहते हैं कि हमें किसी एक को खाना खिलाना चाहिए। आई हैव इन्वाइटेड आवर नेबर जनक दास, मैंने अपने पड़ोसी जनक दास को इन्वाइट किया हूँ। मोस्ट डे दे डिडंट हैव इनफ मनी फॉर फूड। अब वो अपने पीतम शाह अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी एक जनक दास को मैं लंच के लिए इन्वाइट किया हूँ। ओके, और वो जो जनक दास है वो काफ़ी गरीब हैं और उनके पास हमेशा पैसे नहीं होते खाना के लिए। ओके, ही इट्स वेरी लिटिल, और वो काफ़ी कम ही खाते हैं। ओके, कुक ए टेस्टी करी। अब वो अपने पत्नी से बोलते हैं कि आप एक अच्छे से खाना बनाओ। आफ्टर सम ऑफ द डेट्स आई ब्रॉट, ओके, करी ऑफर सम ऑफ डेट्स आई ब्रॉट, और जो मैं खजूर लाया हूँ उसमें से कुछ थोड़े खजूर उनको भी दे देना। ओके, मोस्ट ऑल डोंट स्पेंड टू मच। ओके, मीन्स मोस्ट ऑफ ऑल डोंट स्पेंड टू मच, और वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। जनक दास वॉज क्लेवर, जो जनक दास पीतम शाह ने जनक दास को जिसको बुलाया था लंच के लिए वो काफ़ी क्लेवर थे, यानी चतुर थे। ही न्यू दैट ही हैड बीन इन्वाइटेड बिकॉज ही डिड नॉट ईट मच। ओके, जनक दास जानते थे कि पीतम शाह ने मुझे इन्वाइट किया है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। ही डिसाइडेड टू टीच द रिच मैन ए लेसन, और वह जनक दास ने अपने मन में सोच लिए कि मैं इस धनी आदमी को, इस रिच मैन को या पीतम शाह को मैं एक सबक जरूर सिखाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग जनक दास saw पीतम शाह गोइंग टू मार्केट एंड वेंट टू हिज हाउस। मीन्स अगले दिन जनक दास देखते हैं कि पीतम शाह कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। एंड वेंट टू हिज हाउस, जब वो मार्केट जा रहे थे तो जनक दास क्या किए, अब वो पीतम शाह के घर जाते हैं। जसोदा वेलकम्ड हिम, जसोदा पीतम शाह की पत्नी थी और उसने जनक दास की काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, स्वागत किया। ठीक है, जनक दास सैड, जनक दास बोलते हैं आई एम ऑन माई वे टू टेम्पल, व्हाट विल यू कुक फॉर लंच। अब इसके बाद जनक दास बोलते कि मैं मंदिर के रास्ते जा रहा था, व्हाट विल यू कुक फॉर लंच। और वो उनके पत्नी से पूछते हैं, पीतम शाह के पत्नी से पूछते हैं जनक दास कि व्हाट विल यू कुक फॉर लंच, मीन्स लंच में आप क्या बनाएंगे जसोदा। जसोदा टोल्ड हिम व्हाट ही वुड कुक। अब इसके बाद जसोदा बताती हैं कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, उनकी सारी चीज़ें बताती हैं। ही आस्क हर टू कुक फॉर 10 पीपल्स। अब इसके बाद जनक दास बोलते हैं कि आप 10 लोगों के लिए खाना बनाइएगा। एज गॉड वुड बी प्लीज ओनली इफ ए लार्ज ऑफरिंग वाज मेड। मीन्स अब जनक दास बोलते हैं कि अगर आप ढेर लोगों के लिए खाना बनाएंगे तो भगवान जो हैं वो प्रसन्न होंगे और खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। फॉर लंच जसोदा कुक्ड इनफ टू फीड 10 पीपल्स।
अब इसके बाद जसोदा जो होती है वो 10 लोगों के खाना से 10 लोगों के ज़्यादा 10 लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाती है। ओके, जनक दास सेड, अब इसके बाद जनक दास बोलते हैं आई डोंट सी एनी गोल्ड मोहर्स। अब जनक दास बोलते हैं पीतम शाह की पत्नी से कि यहाँ पर मुझे कोई गोल्ड यानी सोने की मुहर्स नहीं दिख रही, यानी सोने के सिक्के नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट 2 गोल्ड मोहर्स टू बी ऑफर्ड टू गॉड व्हेन यू फीड पुअर्स। मीन्स अब जनक दास यहाँ पर अपनी चतुराई दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे पीतम शाह की पत्नी से कि आपको कम से कम 2 सोने के सिक्के ऑफर करने चाहिए, मीन्स रखने चाहिए जब आप गरीब लोगों को खाना खिलाती हैं। ओके, डिडंट यू नो, क्या आप ये नहीं जानती? जसोदा डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विथ हर गेस्ट। जो जसोदा पीतम शाह की पत्नी थी वह अपने गेस्ट के साथ आर्ग्यू मतलब बहस नहीं करना चाहती थी। सो सी पुट 2 मोहर्स नियर द फूड, और इसके बाद क्या करती है वो 2 सोने के सिक्के उस खाने के पास रख देती हैं जहां पर जनक दास खाना खा रहे थे। ओके, जनक दास नोब्ड एंड बिगेन टू ईट। इसके बाद जनक दास क्या करते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं। ही एट ए लॉट, और जनक दास ने खूब ढेर सारा खाया। देन ही आस्क्ड जसोदा टू गिव द रेस्ट ऑफ द फूड। अब इसके बाद पीतम शाह जनक दास बोलते हैं जसोदा से कि जितने भी बचे हुए खाना है मुझे दे दीजिए या पैक कर दीजिए। ओके, टू टेक होम मीन्स जितने भी बचे हुए खाना है उसको अलग रख दीजिए, मैं उसको क्या ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। ओके, एज ही वॉज लिविंग द सैड जसोदा, जैसे ही वो जाने वाले थे उन्होंने जसोदा से कहा वेयर द मनी यू शुड ऑफर टू मी फॉर कमिंग टू योर हाउस। मीन्स इसके बाद जनक दास बोलते हैं पीतम शाह की पत्नी से कि और पैसे कहाँ हैं। ओके, यू शुड ऑफर टू मी मीन्स आपको मुझे पैसे देना चाहिए क्योंकि मैं आपके घर खाना खाने आया हूँ। ओके, सो यू कुड प्लीज गॉड, सो अगर आप मुझे पैसे देंगी तो इससे भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। गिव मी 3 गोल्ड मोहर मीन्स इसके बाद फिर से जनक दास बोलते हैं कि मुझे 3 सोने के सिक्के और दीजिए। ओके, जसोदा न्यू दैट हर हस्बैंड वुड बी वेरी एंग्री विद हर। जसोदा पीतम शाह की पत्नी जानती थी कि उनके पति काफ़ी नाराज होंगे ये सारी बातें जानकर। बट सी हैड नो चॉइस, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सी गेव जनक दास द मोहर्स, ही ब्लेस्ड हर एंड लेफ्ट। उन्होंने क्या किया, पीतम शाह की पत्नी जसोदा ने क्या किया, उनको 3 मोहर और 3 सोने के सिक्के और दे दिए, और जनक दास ने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से अपने घर की तरफ चल दिए। ओके, जनक दास रिच्ड होम एंड गिव द फूड टू हिज वाइफ। जब जनक दास अपने घर पहुंचते हैं तो जितना बचा खाना था वो अपने पत्नी को खाने के लिए देते हैं। ओके, ही सेड, और उन्होंने कहा पीतम शाह विल बी वेरी एंग्री व्हेन ही फाइंड आउट व्हाट आई विल हैव डन। ओके, इसके बाद जनक दास सोचते हैं कि पीतम शाह अगर इन सारे बातों के बारे में जान जाएंगे तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएंगे। बिफोर दैट यू एंड योर चिल्ड्रन कैन ईट योर फिल। ओके, इसके बाद जनक दास बोलते हैं कि इससे पहले कि पीतम शाह मेरे घर आ जाए मेरा पीछा करते हुए उन सारी बातों को जानकर, तब तक तुम और जो लड़के हैं वो खाना खा लो अच्छी तरह से। ओके, जनक दास टोल्ड हिज वाइफ व्हाट टू डू व्हेन पीतम शाह केम, और जनक दास ने सारी चीज़ें बता दी अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को, कि जब पीतम शाह घर पर आएंगे तो उनको किस तरह एक्टिंग करना है और किस तरह से बताना है। ओके, व्हेन टू स्लीप सून, और उसके बाद जो जनक दास होते हैं वो सोने चले जाते हैं। ओके, जल्द ही पीतम शाह कम रनिंग जनक दास हाउस विद ए स्टिक इन हिज हैंड। ओके, अब इसके बाद सारी बातें जो होती है सोने की जो सिक्के लिए थे जनक दास ने, अब इसके बाद पीतम शाह को सारी चीज़ें पता चली जाती है अपने पत्नी के द्वारा। ओके, अब इसके बाद पीतम शाह जो होते हैं कम रनिंग जनक दास हाउस, इसके बाद जनक दास के घर की तरफ जाते हैं विद ए स्टिक इन हिज हैंड, एक हाथ में स्टिक लिए हुए उसके घर की तरफ चले जाते हैं। ओके, द पीपल ऑफ द विलेज फॉलोड हिम, और जितने भी गांव के लोग थे उस पीतम शाह के पीछे पीछे जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जनक दास वाइफ वाज क्राइंग एट हर डोर, जो जनक दास की
पत्नी थी वो अपने दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। एज ही सा प्रीतम शाह, जैसे ही प्रीतम शाह ने उसको देखा, ओके, जनक दास की पत्नी को देखा, शी शाउटेड मर्डरर, मीन्स जैसे ही जनक दास की पत्नी ने प्रीतम शाह को देखा, शी शाउटेड मर्डरर, मीन्स जनक दास की पत्नी ने चिल्लाया कि मर्डरर मतलब कि दूसरों की जान मारने वाले। ओके, माई हस्बैंड हैज़ बीन वेरी इल सिंस ही कम बैक फ्रॉम योर हाउस। अब इसके बाद जनक दास की पत्नी जो है अब यहाँ पे एक्टिंग करने लगती हैं और मतलब झूठ बोलने लगती हैं कि जब से मेरे पति आपके घर से खाना खा के आए हैं तब से वो बीमार पड़ गए हैं। ओके, आपने उन्हें क्या कर दिया या क्या खिला दिया। What did you feed him मीन्स आपने उनको क्या खिला दिया कि जब से आपके घर से वो खाना खा कर आए हैं तब से बीमार पड़ गए हैं। ओके, प्रीतम शाह वॉज अफ्रेड। अब इस सारी बातों को सुनकर प्रीतम शाह क्या होता है, काफ़ी अफ्रेड मीन्स काफ़ी डर जाता है। ही सेड, वो बोलता है, डोंट क्राई, कॉल ए डॉक्टर, ए गुड वन, मीन्स इसके बाद प्रीतम शाह बोलता है कि आप मत रो, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ। जनक दास वाइज स्क्रीम्ड, डू यू थिंक वी हैव द मनी। अब इसके बाद जनक दास की पत्नी बोलती है, क्या आप पागल हो गए हो, क्या हमारे पास पैसे हैं इतने कि हम लोग डॉक्टर बुला सकें। प्रीतम शाह सेड, इसके बाद प्रीतम शाह बोलते हैं, सेंड योर सन टू माई हाउस, आई विल गिव हिम 10 गोल्ड मोहर्स। ओके, इसके बाद प्रीतम शाह बोलता है कि अपने लड़के को मेरे घर भेजो, मैं उसको 10 सोने के सिक्के दूंगा और कॉल द बेस्ट डॉक्टर। अब इसके बाद वो बोलता है कि एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ, जब मैं उसको एक अच्छे 10 सोने के सिक्के दे दूंगा, उसको अच्छे से दवा करा लीजिएगा। ओके, ही रन ऑल द वे होम एंड हैंडेड द मनी टू जनक दास सन। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, प्रीतम शाह जो होते हैं वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। ओके, एंड जनक दास सन्स देन ही सट इन ए कॉर्नर, और वह जो प्रीतम शाह होते हैं दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं और वो 10 सोने के सिक्के जनक दास को दे देते हैं। ओके, देन ही सट इन ए कॉर्नर, और उसके बाद जनक दास क्या होते हैं, कोने में बैठ जाते हैं। एंड प्रेड गॉड, अब इसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। प्लीज लेट जनक दास गेट वेल, मीन्स कि कृपया करके जनक दास को ठीक कर दीजिए। आई विल फीड 1000 हंग्री पीपल, आई प्रॉमिस, मीन्स इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 1000 लोगों को गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन जनक दास है उसको ठीक कर दीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।